नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जीना इसी का नाम में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही रोचक विषय पर। अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन में कोई लक्ष्य मत बनाइए, जीवन में कोई सिद्धांत मत बनाइए, जीवन में किसी भी प्रकार की गणना मत कीजिए, किसी भी प्रकार की योजना मत बनाइए, तो आप कहेंगे कि आपके चारों वाक्य गलत, यानी मेरे चारों वाक्य आपको गलत लग सकते हैं। लेकिन आज जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और जो चर्चा आज हम यहां करने वाले हैं, उस शख्स के विचार कहीं ना कहीं इसी दिशा में चलते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट। और आपको पता है उनका नाम क्या है, तो स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी का। और मोटिवेशन की धारा जिस प्रकार से हर हफ्ते डॉक्टर साहब आपके लिए लेकर आते हैं, आज मेरा विषय थोड़ा सा डिफरेंट है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का विषय है लाओ त्से पर। लाओ त्से कहते हैं कि जीवन में कोई योजना बनाने की उस तरह से जरूरत नहीं है, संकल्पवान मत बनिए। सभी संकल्प आपको छीड़ करते हैं, कमजोर करते हैं। आप मानते हैं संकल्प हमें कमजोर करते हैं? IND24 के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। विवेक भैया, ये कोई आवश्यक नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति विशेष है ना कि उसके फॉलोअर बन जाए। जी देखिए, हम स्वतंत्र हैं और अगर हम पूरे धरा की बात करते हैं तो इस धरा में धीरे धीरे जैसी सभ्यता का विकास होता गया और सभ्यता के विकास के साथ साथ में मनुष्य की संकीर्णता का भी विकास होता गया। और हमने पहले ज़मीन के टुकड़े कर लिए, द्वीप बन गए, महाद्वीप बन गए, महाद्वीप के बाद देश बन गए, देश के बाद उनके नागरिकता बन गई, नागरिकता के बाद में जातियां बन गई, धर्म बन गए, लैंग्वेजेस बन गई, और उसके बाद जो है अपने अपने संस्कार बन गए। ये कतई आवश्यक नहीं है कि धर्म बन गए और किसी धर्म गुरु को पूरी दुनिया फॉलो करे, ये कतई आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में एक ही धर्म होता। और वैसे तो धर्म का नाम ही होता है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो सिद्धांत होते हैं वही धर्म कहलाते हैं। लेकिन स्वार्थवश कुछ ऐसे धर्म गुरु भी आए जिन्होंने जो है केवल विध्वंसकारी नीतियाँ ही अपनाई, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अलगाव की नीति बनाई। मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ, इस विचारधारा के साथ में उन्होंने मनुष्यता की विखंडन किया, मानवता का विखंडन किया। और हम देखते भी हैं आज जिस तरीके से कई देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, मानवता के दुश्मन बने हुए हैं, बम फेंके जाते हैं, निरीह मनुष्यों को जिस तरह से परेशान किया जाता है, उनके बहुत ही विभत्स तरीके के साथ में मानवता जो है पशुता से भी नीचे गिर गई है। अब जहाँ बात करते हैं हम संकल्प विहीन होने का, तो मैं बिल्कुल, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता जिस भी बड़े पुरुष ने ये बात की है कि संकल्प विहीन केवल एक मुर्दा हो सकता है। लक्ष्य किसका नहीं होता? जिसमें होश नहीं होती, जिसमें चेतना नहीं होती। एक आईसीयू में बेहोश वाला पेशेंट जो है, जिसका होश हवास गया हुआ है, कोमा में है, हो सकता है कि उसका लक्ष्य ना हो, ठीक है। लेकिन एक जीवित व्यक्ति है जिसका दिल धड़क रहा है, जो श्वास दर श्वास ले रहा है, जिसके विचारों में स्पंदन है, जिसके विचारों में एक जागरूकता है, जिसके विचारों में इंथुजियाज्म है, जिसके विचारों में ये क्यों, किंतु, परंतु, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम अपने योनियों में, मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है, और बात करते हैं बुद्धि से भी, विवेक से भी, हर तरीके से सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की मनुष्य। तो संकल्प विहीन जीवन की तो मैं कल्पना नहीं कर सकता विवेक जी। एक बात बड़ी अच्छी सी मुझे याद आ रही है। लाओ त्से का एक कथन है,
और जिस पर आधारित है बड़ा ही अच्छा खेल, उसका नाम है जूडो। उस खेल का बड़ा रोचक पहलू होता है सर कि जो पहले वार कर देता है वही हार जाता है। यानी खेल के दो पहलू होते हैं, और हम तो यही दंगल देखते हैं या फिर कबड्डी देखते हैं तो उसमें चीज़ विपरीत है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये बात थोड़ी सी कचोटी, क्या आपको लगता है ये बात कि जो पहले वार करता है वो हार जाता है, अगर हम लाओ त्से के इस कथन पर चलें तो? यहाँ पे फिर से ये बात कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है कि एक तरफ लाओ त्से बोलते हैं कि संकल्प विहीन रहें, संकल्प ही ना करें। अगर संकल्प ही नहीं करने का है तो फिर किसी व्यक्ति से प्रतिद्वंद कैसा, संकल्प तो से जीतने का है ना। तो यहाँ पे आपके शब्दों में विरोधाभास है कि अगर जो भी लाओ त्से जी ने जैसे कहा कि कोई जुबो गेम है जैसे पहला वार, तो जब वार करना है तो व्यक्ति नहीं, जैसे उसमें कोटेशन है बड़ा अच्छा, वो कहते हैं मतलब अगर कोई पहला वार करे तो उसको पी जाओ, उसको आत्मसात कर लो, मतलब उसको किसी जगह पर रखना नहीं है, यानी कि उसको हमने बिल्कुल इनहेल कर लिया। विवेक भाई, अगर वो वार जो है तलवार के साथ है और आपकी गर्दन पे है तो क्या मैं इसे ये मानूं कि हम आराम से बैठ रहे हैं और वो गर्दन काट के अलग कर दे और खेल खत्म हो जाए? ये बड़ा दूसरी बात जो है, आप ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हुई जिसमें जो है वार करने का जो मौका है वो कहीं आया, वो स्थिति दो लोगों से मिलकर निर्मित हुई होगी जी, है ना। दो लोगों के बीच में कहीं कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनी होंगी और उसके बाद फिर वहाँ तक नौबत आ गई कि आपसी सहमति और सहजता से आप यदि निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हो जी, उसके बाद आप जो है अब विध्वंसकारी नीति, जब अब बल का प्रयोग करना पड़ रहा है तब जो है वार की बात आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। मैं ऐसा मानता हूँ जीवन के हर पल में, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि हम हर श्वास के साथ में लाखों करोड़ों ऐसे वायरस इनहेल करते हैं जिनके साथ हमारे शरीर की जो आर्मी है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम शरीर की अवरोधक क्षमता कहते हैं, उनके बीच में फाइट होती है, उनके बीच में संघर्ष होता है और उसमें अक्सर हमारे शरीर की ही सेना जीतती है जी, ठीक है। जब शरीर की सेना हार जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो संघर्ष ही जीवन है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि संघर्ष के साथ ही ताकत आती है। जो संघर्ष नहीं होगा तो आपकी ताकत जो है निष्क्रिय होती जाएगी। देखिए आर्मी में भी जब युद्ध नहीं होता तब भी उनको एक फेक युद्ध की एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है, ठीक है। जो हथियार हैं अगर बहुत दिनों तक जो है वो अपने लॉकर में पड़े रहेंगे तो उनमें भी जाम लग जाता है। उनको भी चलाने के लिए जो है उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि मौके पे जो है वो काम चले। तो जीवन हर क्षण संघर्षमय है, लेकिन जीवन में संघर्ष में जब हम जीत नहीं पाते तो मैं ये नहीं कहता कि हम हार जाते हैं, लेकिन एक अवसर हम खो देते हैं। लेकिन उस हार में भी, उस असफलता में भी हमने कुछ सीखा। मैं फिर से उदाहरण देना चाहूँगा। एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, उसका केवल और केवल लक्ष्य है कि जब उसकी परीक्षा होगी उसे 100 में 100 नंबर चाहिए, ठीक है। हालांकि पास होने के लिए मात्र 33% अंकों की आवश्यकता है और वो जब वो मेहनत करता है और परीक्षा के बाद में 100 में से 60 नंबर लेता है तो ये उचित होगा या अनुचित होगा, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करता। यहाँ पे ये बात होती है कि अगर 100 बच्चों ने परीक्षा दी और उस परीक्षा के बाद केवल 10 बच्चों का चयन होना है तो यहाँ पे समीकरण बड़े स्पष्ट हैं कि आपको उन 10 में आना ही पड़ेगा। यहाँ पे 100 में 100 नंबर, 60 नंबर, 33 नंबर लाने की बात नहीं है। यहाँ पे यह है कि हमको प्रथम 10 में आना है। तो वो जो 100 के 100 बच्चे तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो पहले जो 10 बच्चे आएंगे और जिन्हें वो पुरस्कार मिलेगा, आप उनके साथ अगर संपर्क करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनका जीवन, उनके विचार, उनकी सोच, उनका संकल्प कितना पवित्र रहा है। वो कितने ईमानदारी के साथ में
अपने विचारों में अपने लक्ष्य को साधते हुए तैयारी करते हैं, प्रयास करते हैं, और उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस नहीं है उनके। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है जीना इसी का नाम है, ये केवल और केवल हम उन मुद्दों पे बात करते हैं, हम अपने दर्शकों के साथ में, और ऐसे ही मुद्दे लेते हैं जो कम से कम इस युवा वर्ग के लिए, उनके जीवन के लिए हितकारी हों जी। तो यहाँ पे जो है संकल्प नहीं होगा, लक्ष्य नहीं सधेगा, और लक्ष्य साधना नहीं, उस लक्ष्य को स्मृति में बना के रखने का, 24 घंटे उस लक्ष्य के साथ जीना, यही जीना इसी का नाम है। बिल्कुल, आपने इसका पूरा सार बता दिया। डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी इसी बात से जुड़ा हुआ है कि एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन है बुद्ध का ये कहना है कि मैं ताउम्र जिंदगी भर अपने अंदर के जो विचार हैं नकारात्मकता वाले तमाम दुश्मनों से लड़ता रहा और मैं जीत गया। लेकिन उसके बाद एक लाइन आती है कि जब मैं जीत गया मुझे ये मालूम हुआ कि मैं पहले से ही जीता हुआ था। यानी अगर मैं नहीं लड़ता अपने अंदर के तमाम नकारात्मक विचारों से तो मैं तो जीता हुआ था। इस चीज को समझना लोगों के लिए कितना सहज होगा, क्योंकि लोग हर चीज पर एक बाउंडेशन को लेकर चलते हैं, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर बुद्ध के कोटेशन से इसको जोड़ें तो ये बड़ा ही मतलब ये बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, बहुत अलग हो जाएगा ये वहां से। विवेक, देखिए इसमें दो चीजें हैं जी। हम अगर एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मस्मि की बात करते हैं। यदि ईश्वर की सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो मनुष्य में विद्यमान हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि मनुष्य वो उत्कृष्ट, वो सर्वोच्च बेहतर कृति है ईश्वर की। ईश्वर की संरचना में सूरज भी है, चांद भी है, कई नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी में कई तरह की चीज़ें हैं। ऐसा बोलते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन उसमें भी अगर मनुष्य की बात करते हैं तो सबसे बेहतर कृति ईश्वर की बनाई हुई ये मनुष्य है। और यहाँ पे बात करते हैं कि हम जब जीवन में बढ़ते हैं, आगे अपनी जीवन यात्रा में बढ़ते हैं, तो जीवन यात्रा का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। अगर उस लक्ष्य को नहीं साधते हैं, हम नहीं खोजते हैं, तो यहाँ पे मनुष्य होने का अर्थ ये है कि मनुष्य में जो बुद्धि और विवेक, उसके चेतना के ये जो दो रूप हैं, इनका काम ही केवल ये है कि असल मैं कौन हूँ। हम जब स्वयं का परिचय एक नाम विशेष के साथ कर लेते हैं, जाति विशेष के साथ कर लेते हैं, एक धर्म विशेष के साथ, तो ये एक संकुचित दायरा हो जाता है। जब तक मैं स्वयं को एक नाम से परिचय करता हूँ, खुद को एक नाम से ही जानता हूँ, ये नाम जो समाज ने दिया है, तो मेरा दायरा एक सीमित हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं डॉक्टर राजेश शर्मा के रूप में ही अपने आप को जानूँ मैं, तो डॉक्टर राजेश शर्मा के एक सीमित दायरा है। मेरा अपना व्यवसाय है, व्यापार है, मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती। क्या सच में मेरी क्षमता यहीं ख़त्म हो जाती है? यही तो हमारे वेद जो हैं, हमारे ऋषि मुनि यही तो बात कर गए थे, जो बुद्ध से भी पहले पैदा हुए थे। उन्हीं का तो ये कहना था कि आपकी सीमा, आपकी क्षमता असीमित है। हम जब बात करते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाया हुआ मनुष्य, ईश्वर ने अपने ही अंश उसमें डाले हैं, उस परमात्मा में से ही अंश निकल के आत्मा बनती है। आत्मा एक चेतना है, और ये चेतना के कई रूप हैं। मन भी उसी का रूप है, बुद्धि भी उसका रूप है, अहंकार भी उसका रूप है, चित्त भी उसका रूप है। तो इस ज्ञान को ही हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन। आत्मा कौन? स्वयं। तो उस स्वयं को हम जब उसकी तरफ हम खोजने के लिए चलते हैं, तो आपको समझ में आता है कि उसके रास्ते में कई अवरोध आते हैं। आपने जैसे कहा कि नकारात्मक चीज़ों से बुद्ध लड़ते थे। बुद्ध जब साधना करते 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 एक के बाद चीज़ें पार करते गए, तो इस मृत्यु लोक में जो पृथ्वी है हमारी, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मतलब ही है कि नीचे की तरफ जाना, इस त्रिगुणी सृष्टि है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम इस जगत में रहते हैं,
इसमें 3 गुण हैं। सबसे नीचे तम है, फिर रज है, फिर सत है। तो पूरा जीवन का जो यात्रा है वो तम से रज, रज से सत की तरफ ही चलती है। हम जब इस भौतिकवादी जीवन में रहते हैं तो हम रज और तम के बीच ही घूमते रहते हैं जी। तम जो है जड़त्व है, तम का मतलब होता है अंधेरा, तम का मतलब होता है ऋणात्मकता। तो जब आप जो है, आप तीनों गुण आप में ही हैं। कितना भी बुरा व्यक्ति होगा, कितना भी बुरा व्यक्ति होगा, उसमें भी तीनों गुणों का मिश्रण होगा। कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा, उसमें भी तीनों गुणों का मिश्रण होगा। अर्थात सत जब अधिकता में होता है तो संत कहलाते हैं, तम जब अधिकता में होता है तो उसी व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है। तो ये जो लड़ाई है, ये अभ्यास जो है, ये आपको खुद को ही करने का है। मैं ये नहीं कहता कि जो है बुद्ध ने जिस भी परिप्रेक्ष्य में बोला, लाओ त्से ने जिस भी परिप्रेक्ष्य में बोला, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होता है क्या कि हम अपने सुविधा के अनुसार पिक एंड चूज कर लेते हैं कि मैं उसका सर्वांगीण अर्थ नहीं समझने की कोशिश करता, मैं उसे छोटे से एक बीच के सेंटेंस को उठा लेता हूँ जो मेरा स्वार्थ सिद्ध करता है, और फिर उस पर फिर मेरी कहानी चलने लगती है, और फिर पूरी तरह से वो एक विखंडित अर्थ जो है वो निकल के आता है। फिर एक पीढ़ी करते करते जो ओरिजिनल था वो कहीं का कहीं रह जाता है, और आने जाने वाले समय में फिर जो अपने उस पर जो टीकाकार टिप्पणियां करते रहते हैं वो बदलती जाती है। बिल्कुल। और मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो शुरू में 4 सवाल मैंने दर्शकों के लिए किए थे, उसका जवाब आपने एक लाइन में अवश्य दे दिया कि वो बात किस परिप्रेक्ष्य में की गई थी, किस लिए की गई थी, और कितनी की गई थी। क्योंकि आपने कहा कि छोटे से कोटेशन को निकालकर हम पूरी एक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कठिन बात है, और इसीलिए हम लोग बहुत भ्रम का भी शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या वाकई में ऐसा लगता है, चूंकि बात हम संकल्प पे ही कर रहे थे, क्योंकि हम लोग संकल्प को लिखते भी हैं, संकल्प को याद भी रखते हैं, और देखते थे चेतना के स्तर में जब तक वो संकल्प पूरी तरह से आकर फिट ना हो जाए। क्योंकि आपने कई दफा कहा है कि अपने श्वास में अपने कर्म को आप जागृत करते रहिए। कई एपिसोड में आप हमारे दर्शक भी देख सकते हैं। और ये संकल्प को अगर हम हर दफा अपने कार्य में या फिर हर उस पल में जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें तमाम नकारात्मकता भी हम फेस कर रहे हैं, तो कितना अहम होगा हर श्वास में अपने संकल्प को सदा स्मरित करते रहना। बहुत आसान है जी। ये इतना आसान है कि अभ्यास के द्वारा हर चीज़ आसान हो जाती है। ठीक, केवल और केवल बात आती है रियाज की। एक संगीतकार, एक गायक जो है, जब उसका गुरु उसे कोई राग सिखाता है, कोई स्वर सिखाता है, तो हो सकता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो, लेकिन रियाज करते करते, अभ्यास करते करते जो है उसका सुर सधता है, और उसके बाद जो है वो मंत्र मुग्ध कर देता है श्रोताओं को अपने गायन से। इसी तरह से हर व्यक्ति, हम में से हर व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को स्मृति में बसाकर कर्म करता है, वही परिणाम तक पहुंचता है, उसे ही 100% वो परिणाम मिलते हैं। ये तो एक जीवन का एक आवश्यक अंग है। देखिए, संकल्प या लक्ष्य, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम सुबह उठ के आज के दिन की शुरुआत करते हैं और ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं, और हम इन सब क्रियाओं का जो अर्थ होता है वही होता है कि अपने विचारों को एक जगह केंद्रित करना, अपनी वैचारिक ऊर्जा को, अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पे फोकस करना। और वो जो ताकत है वो वही ताकत है जो एक कन्वेक्स लेंस से सूर्य की किरणों को हम जब एक जगह केंद्रित करते हैं, उस केंद्र पे इतना तापमान हो जाता है, उन किरणों का इतना प्रभाव हो जाता है कि वो एक कागज़ को, एक पेपर को जला सकती है। ठीक इसी प्रकार से जो संकल्प लेना है, अपने विचारों को जो है केंद्रित करना है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। विद्यार्थी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थी या सन्यासी, इन सब का जो है अपना अपना लक्ष्य होता है।
और उस लक्ष्य के लिए अपने विचारों को केंद्रित करना पड़ता है। लेकिन हम जब इस संसार में रहते हैं, इस मायावी संसार में रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं हमारे आसपास। इंद्रियों जनित सुखों के पीछे भागने से हमारे विचार जो है यहाँ भटक जाते हैं, हम लक्ष्य विहीन जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, ऐसे जो भी मित्र हैं जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है, वो एक साधारण ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। जीवनी पढ़ के देखिए किसी भी सफल व्यक्ति की, तो आपको बिल्कुल लग जाएगा कि हाँ, उन्होंने प्राथमिकताएं अपने लक्ष्य को दी, उन्होंने अनुशासन के साथ में, त्याग के साथ में समय दिया अपने उन कर्मों को, अपने उन लक्ष्य को पाने के लिए। वैसे उन्होंने कर्म करे जिसमें परेशानी भी होती है, लेकिन हम जो है ज़िंदगी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चलता है। और जब ये चलता है वाला जो एटीट्यूड होता है, ये आपको एक साधारण ज़िंदगी जीने को मजबूर कर देता है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं जी सकते इसमें। बिल्कुल, बहुत विस्तार से आपने बताया, क्योंकि ये बात लोगों के मन में भी रहती है। लोग ये तो कहते हैं कि हाँ, हमने संकल्प तो बना लिया, लेकिन एक संकल्प पूरा ना होने पर वो तुरंत दूसरा संकल्प बना लेते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि संकल्पों की कई भरमार लग जाती है। और फाइनली आप उस व्यक्ति से पूछिए आपका संकल्प क्या था, तो वो याद करने लगता है कि हाँ, ये मेरा संकल्प था। यानी लोगों को रिकॉल कराना पड़ता है कि भाई ये था आपका संकल्प, आप यहाँ कहाँ गए। बिल्कुल सही कहा विवेक। देखिए, एक होता है आत्मविश्वास, दूसरा होती है एक जिद, एक जुनून होता है। ठीक है, जब तक जो है आप एक लक्ष्य को स्थापित करके, देखिए लक्ष्य स्थापित हो गया है ना, लक्ष्य स्थापित हो गया कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होना है। धोनी का लक्ष्य था। जीवनी देखिए, मैं बार बार सचिन तेंदुलकर की जीवन देखिए, जितने भी हमारे आज की डेट में जो है 2020 को लेकर जितने भी बच्चे जाते हैं उनका जीवन देखें, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेता है उसका जीवन देखें, जो लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस में जो लोग अव्वल दर्जे पे आते हैं उनका जीवन आप देखिए। उनके जीवन को आप देखोगे तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने जब लक्ष्य बना लिया, उसके बाद फिर वो संकल्प लेते हैं खुद के ईमानदार होने का। आपने जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद आपको संकल्पित होना पड़ता है कि अब मैं कैसा रूटीन, मेरी दैनिक क्रिया कैसी होगी मेरी जी। आपकी दैनिक क्रिया आपकी उम्र के बाकी दोस्तों से, आपके मित्रों से भिन्न होगी यदि, तो आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर आप जो है अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कोई पैसे थोड़े लगते हैं। हर आदमी सपने देखता है, सपने देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन उनको सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी नींद उड़ानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन नींद उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के बस की। आज का युवा जो है, अगर मैं देखता हूँ साधारण युवा, घर घर की कहानी है कि आज के बच्चे जो है वो 10, 11, 12 बजे उठते हैं। माँ बाप बेचारे चिल्लाते ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। एक अलग रूटीन बन गया। और ख़ास करके जो है, मैं तो इस युग में सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसको मानूंगा कि इसने जो है हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारी बच्चियों को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया। इनको इतना ज़्यादा आलसी बना दिया है, अपने लक्ष्य से भटका दिया है कि पूरा समय जो है, देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक आदत आपको डालिए कि आपने पिछले 1 घंटे में जितने भी काम किए हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं, वो कर्म आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, सहायक हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपने टाइम वेस्ट किया है। अगर टाइम वेस्ट किया है तो टाइम आपको वेस्ट करेगा। बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर अपछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और आपने एक समय के बाद में, ठीक है, जब दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, फिर आप अपने माथे पे हाथ रख के अपनी किस्मत को दोष देते हैं, आप स्वयं को दोषी समझें तब। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अक्सर क्या होता है विवेक, आसान नहीं होती। खुद को दोषी मानना, है ना, ये एक ऐसा गुण है, एक ऐसा एक क्रिया है जो मुझे लगता है कि हम सबको अपनानी चाहिए कि सोने से पहले 5 मिनट के लिए हम पूरे इस दिन को एक रील के रूप में चलाएं। बिल्कुल, सोने से पहले। और एक साफ भाव से अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखें कि आज हमें क्या करना था, क्या नहीं किया। अपने पॉजिटिव पॉइंट भी लिखें
और उसे स्वीकार करें कि हाँ यार मेरे में ये कमी हो गई, और उसके बाद संकल्प ले कि मैं कल इसे सुधारूंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो निरंतर, इसी को जापानीज लैंग्वेज में काइज़न बोलते हैं। काइज़न। तो ये काइज़न होता है कि ये नहीं होता, ये आवश्यक नहीं जैसे आज मैंने चाय बनाई या आज मैंने एक ऑपरेशन किया, अच्छा ऑपरेशन किया, अगली बार जो है अगर मेरे मन में ये लालसा है कि यार पिछले बार से भी अच्छा करूं मैं, ठीक है, और हर बार उस ऑपरेशन को करते समय मैं यही एक भाव रखूं कि पिछली बार से और बेहतर। मैंने एक सेंटेंस लिखा हैंड राइटिंग में, मैं वही सेंटेंस अगली बार और बेहतर हैंड राइटिंग में लिख सकता हूँ, अगली बार और बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ जी। ठीक है, तो हर कार्य में, हर कर्म में, मैं जब ऑफिस से आया मैंने गाड़ी पार्क करी, अगली बार मैं कुछ बेहतर तरीके से पार्क कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो ये जब तक आपकी आदत में मतलब शामिल नहीं होता, जितनी भी हमारी चीजें वो हमारे आदतों में जरूर शुमार होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय भी अब इजाजत नहीं दे रहा है। जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि दिन के जब पूरे आपकी गणना होती है क्या कुछ आपने किया, उसको नोट जरूर कीजिए, उससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। जैसे भोजन हम करते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऐसे आप डॉक्टर साहब की बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन जीने के लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे आप, नॉर्मल वो बातें जो आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जिसे समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये शो, हमें अवश्य बताइएगा। अगले शो में एक बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे और आपसे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।